दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन रेलवे से जुड़े दो बड़े अपडेट के बारे में, जिनके कारण ट्रेन में सफर करने वाले सभी यात्रियों को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। अब दोस्तों जब आप किसी ट्रेन में ट्रैवल करते हो, चाहे वो लंबी दूरी के लिए हो या कम दूरी के लिए हो, और अगर आप अपने साथ कोई बैग या फिर कोई कीमती सामान लेकर ट्रेन में सफर कर रहे हैं, तो आपके सामान को लेकर आपके मन में एक ख्याल जरूर आता होगा कि कहीं आपका सामान ट्रेन में चोरी ना हो जाए, क्योंकि दोस्तों ट्रेनों में हमें आए दिन चोरी की जो घटनाएं हैं वो भी काफी ज्यादा देखने को मिलती है। ऐसे में दोस्तों एक सवाल काफी ज्यादा देखने को मिलता है कि अगर किसी यात्री का कोई कीमती सामान ट्रेन में चोरी हो जाता है तो क्या रेलवे की मदद से उसकी कोई मदद की जा सकती है। तो इसी कारण दोस्तों अब इंडियन रेलवे की तरफ से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसके बारे में जानने के बाद आपको ट्रेन में सफर करते समय आपके सामान को चोरी होने का डर नहीं होगा। बेसिकली ऐसा बताया जा रहा है कि नई दिल्ली की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट फैसला सुनाया है। बेसिकली दोस्तों कोर्ट ने रेलवे बोर्ड से ये कहा है कि ट्रेन में सफर करने वाले एक यात्री को जिसका सामान चोरी हो गया था, उसको 1,08,000 रुपए की जो अमाउंट है रेलवे की तरफ से दी जानी चाहिए। लेकिन अब सवाल ये होता है कि अगर ट्रेन में किसी और यात्री का सामान चोरी होता है तो क्या उसको भी रेलवे की तरफ से 1,08,000 रुपए दिए जाएंगे। अब दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रेन में सामान को लेकर चोरी की ये जो कंप्लेंट है वो यात्री के द्वारा 2016 में की गई थी। यानी कि दोस्तों जिस व्यक्ति का ट्रेन में सामान चोरी हुआ था उस व्यक्ति के द्वारा 2016 में इस कंप्लेंट को दर्ज करवाया था। यानी कि ये घटना कई साल पुरानी हो चुकी है और अब जाकर कोर्ट के द्वारा इस पूरे मामले पर फैसला सुनाया गया है। अब मैं आपको बता दूं कि इस यात्री के द्वारा 2016 में मालवा एक्सप्रेस ट्रेन के द्वारा दिल्ली से इंदौर तक का सफर किया जा रहा था, लेकिन इस दौरान झांसी से ग्वालियर के बीच में उनका जो बैग था वो चोरी हो गया और उस बैग में लैपटॉप और मोबाइल को मिलाकर टोटल 80,000 रुपए की कीमत वाला सामान था। अब दोस्तों कोर्ट ने अपनी जांच में पाया कि जो रेलवे के कर्मचारी थे उनकी लापरवाही के कारण सामान चोरी हुआ था, क्योंकि इस यात्री का सामान चोरी होने के बाद तुरंत इस यात्री ने अपनी जो कंप्लेंट थी वो टीटी को दर्ज कराई थी, लेकिन इसके बाद भी इनकी कंप्लेंट पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इसी कारण कोर्ट ने रेलवे बोर्ड पर 80,000 रुपए का हर्जाना लगाया और 20,000 रुपए शिकायतकर्ता को हुई तकलीफ के लिए जुर्माना लगाया। इसके अलावा यात्री के द्वारा किए गए जो दूसरे खर्चे थे उसके लिए भी यात्री को 8,000 रुपए देने का ऑर्डर दिया गया। तो कुछ इस प्रकार से ये जो अमाउंट है वो टोटल 1,08,000 रुपए हो जाती है। लेकिन दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि ट्रेनों में जो भीड़ है वो काफी ज्यादा देखने को मिलती है। ऐसे में दोस्तों जो यात्री ट्रेन में सफर कर रहे हैं उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने सामान को संभाल कर रखें। और दोस्तों कई बार आपने एक लाइन जरूर सुनी होगी जहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार होती है। तो ऐसे में दोस्तों यात्रियों को अपने सामान की जो जिम्मेदारी है वो खुद लेनी चाहिए। लेकिन अगर जिम्मेदारी लेने के बाद भी यात्रियों का सामान चोरी हो जाता है तो उसके बाद दोस्तों जो रेलवे के कर्मचारी होते हैं उनको भी आप कंप्लेंट कर सकते हो और आपके कंप्लेंट पर भी कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा दोस्तों कोर्ट के द्वारा ऐसा बोला गया कि ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के पास उनके सामान का इंश्योरेंस कराने का भी ऑप्शन उनके पास होना चाहिए। यानी जैसा कि हम जानते हैं कि जब आप कोई नई बाइक, नई कार या फिर नया मोबाइल भी लेते हो तो नया मोबाइल लेने के बाद भी आप मोबाइल पर इंश्योरेंस अलग से करवाते हो, ताकि अगर आपका मोबाइल चोरी होता है तो इंश्योरेंस होने के कारण आपको उस मोबाइल के जो पैसे होते हैं वो इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आपको दे दिए जाते हैं। इसी प्रकार से कोर्ट के द्वारा बोला गया कि यात्रियों के पास भी अपने सामान के इंश्योरेंस करवाने का ऑप्शन होना चाहिए। और इसके अलावा कोर्ट के द्वारा बोला गया कि इंडियन रेलवे के एक्ट में भी सुधार किया जा सकता है। और इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें इंडियन रेलवे से जुड़े दूसरे बड़े अपडेट के बारे में, तो दूसरा जो अपडेट है वो बेसिकली ट्रेन में मिलने वाले खाने को लेकर आ रहा है। तो कई बार आपने देखा होगा कि जब कोई ट्रेन किसी रेलवे स्टेशन पर रुक जाती है तो उस रेलवे स्टेशन से काफी सारे वेंडर्स खाने पीने की चीजों को बेचने के लिए ट्रेन के अंदर आते हैं। और कई बार इन वेंडर्स के द्वारा बेची जाने वाली जो खाने पीने की चीजें होती है वो आपको काफी महंगे दामों पर तो दी ही जाती है, लेकिन उसी के साथ इन वेंडर्स के द्वारा बेचे जाने वाले खाने पीने की चीजों की जो क्वालिटी होती है वो भी काफी ज्यादा खराब होती है। और अगर आप इन खाने पीने की चीजों को काफी ज्यादा कंज्यूम करते हो तो आप बीमार भी पड़ सकते हो। लेकिन जो लोग ट्रेन में सफर करते हैं उनको भी मजबूरी में वेंडर से खाने पीने की चीजों को खरीदना पड़ता है, क्योंकि यात्रियों के पास कोई दूसरा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है और कई बार यात्री अपने घर से खाना लेकर नहीं आते हैं। इसी कारण उन यात्रियों को इन वेंडर से ही खाने पीने की चीजों को खरीदना पड़ता है। और नॉट
नॉर्थ रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर दीपक कुमार के द्वारा बताया गया कि जो प्रीमियम ट्रेनें होती है जैसे कि वंदे भारत, शताब्दी, राजधानी और तेजस ट्रेन, इन सभी ट्रेनों में अलग से एक पेंट्री कार को लगाया जाता है। पेंट्री कार दोस्तों बेसिकली एक ऐसा कोच होता है ट्रेन के अंदर जहां पर खाने पीने की चीजों को बनाया जाता है और स्टोर किया जाता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि इन प्रीमियम ट्रेन को लंबी दूरी के लिए चलाया जाता है और इसी कारण इन ट्रेन में सफर कर रहे जो भी यात्री होते हैं उन लोगों को खाना ट्रेन में लगे पेंट्री कार से ही दे दिया जाता है। इसके अलावा कई सुपर फास्ट और एक्सप्रेस ट्रेनों में भी पेंट्री कार लगी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम स्पेशल ट्रेनों में सफर करने वाले यात्री को होती है क्योंकि स्पेशल ट्रेनों में पेंट्री कार को नहीं लगाया जाता है। तो सवाल ये होता है कि स्पेशल ट्रेनों में पेंट्री कार को क्यों नहीं लगाया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो स्पेशल ट्रेन होती है उनको केवल होली, दिवाली, छठ, रक्षाबंधन और गर्मियों की छुट्टियों में ही मेनली चलाया जाता है, यानी कि इन ट्रेनों को एक नॉर्मल ट्रेन के तरह पूरे साल नहीं चलाया जाता है। जब होली, दिवाली जैसे फेस्टिवल सीजन या फिर गर्मियों की छुट्टियों में जब ट्रेनों में भीड़ काफी ज्यादा बढ़ जाती है तो उस समय इन स्पेशल ट्रेन को चलाया जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्पेशल ट्रेनों में कोई पेंट्री कार नहीं लगी होती है, इसके कारण इन ट्रेनों में सफर करने वाले जो यात्री होते हैं उनको खाने पीने की चीजों के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है। यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो रेलवे स्टेशन पर खाने पीने की चीजों को बेचने वाले वेंडर होते हैं वो रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के रुकने के बाद ट्रेनों में जाकर अपने खाने पीने के सामान को बेचते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो ये वेंडर होते हैं वो केवल बड़े रेलवे स्टेशन पर ही पाए जाते हैं और जो छोटे छोटे रेलवे स्टेशन होते हैं वहां पर ये खाने पीने की चीजों को बेचने वाले वेंडर नहीं पाए जाते हैं। और जो बड़े बड़े रेलवे स्टेशन होते हैं वो काफी दूरी पर होते हैं, इसी कारण ट्रेन में सफर करने वाले यात्री काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों अब इंडियन रेलवे ने इस प्रॉब्लम को भी हल करने का प्लान बना दिया है, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि अब इंडियन रेलवे के द्वारा आने वाले अगले 2 सालों में 110 पेंट्री के प्रोडक्शन का फैसला किया है और इस प्लान के अकॉर्डिंग 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में टोटल 55 पेंट्री को बनाकर तैयार किया जाएगा। उसके बाद 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर में दोबारा से 55 पेंट्री को बनाकर तैयार किया जाएगा। तो यानी कि दोस्तों दोनों सालों के 55 पेंट्रीज को मिला लिया जाए तो टोटल 110 पेंट्री कार को बनाया जाएगा 2 सालों में और उसके बाद इन सभी 110 पेंट्री कार को ट्रेनों में लगा दिया जाएगा। और ऐसा बताया जा रहा है कि इन पेंट्री कार को स्पेशल ट्रेनों में भी लगाया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों स्पेशल ट्रेन में सफर कर रहे यात्री को ही खाने पीने की चीजों में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन दोस्तों लास्ट में सवाल ये होता है कि आखिर स्पेशल ट्रेन में पेंट्री कार को क्यों नहीं लगाया जाता है। तो इसका जवाब यह है कि फिलहाल इंडियन रेलवे के पास इतनी पेंट्री कार अवेलेबल ही नहीं है जिसको स्पेशल ट्रेन में लगाया जा सके। और ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ स्पेशल ट्रेनों में पेंट्री कार को लगाया भी जाता है, लेकिन ज्यादातर जो स्पेशल ट्रेनें होती है उनके कोच के बाहर प्लेटफॉर्म पर ही वेंडर की गाड़ी को लगाने की व्यवस्था की जाती है, जिससे कि यात्रियों को सफर के दौरान खाने पीने की चीजों की परेशानी ना हो। तो कुल मिलाकर दोस्तों इंडियन रेलवे के द्वारा लोगों की जर्नी को और भी ज्यादा कंफर्टेबल बनाने के लिए ट्रेनों में बदलाव किए जा रहे हैं। हालांकि इन बदलावों को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होने में 1 से लेकर 2 सालों का समय लग सकता है। तो वेल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।